जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आएगी, लगातार अभी इस पर चर्चा परिचर्चा कंटिन्यू है। यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियोज आ रहे हैं, फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी। देखिए, इसी को लेकर के कल प्रोटेस्ट भी किया गया था। बहुत कम बच्चे इस प्रोटेस्ट में भाग लिए और जो भाग लिए उनको धन्यवाद। लेकिन जब तक अधिक से अधिक संख्या में आप लोग नहीं भाग लीजिएगा तो संबंधित अधिकारी या मंत्रालय तक आपकी बातें पहुंच तो जाएगी, लेकिन उस पर रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा मानना था कि अगर ऐसे बिना प्रोटेस्ट का जैसे सब कुछ चल रहा है, उसी स्थिति में देखेंगे तो जुलाई अगस्त से पहले की वैकेंसी की संभावनाएं कम है। इसलिए कम है कि जब तक ग्रुप डी एनटीपीसी पूरा नहीं होगा तब तक वैकेंसी की संभावना मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगी। क्योंकि कुछ अधिकारियों से भी इस बीच में बात हुई थी तो उनका यही बात कहना था कि एनटीपीसी ग्रुप डी में सर अभी हम लोग पूरी तरीके से इंगेज है, जब तक ये पूरा नहीं होगा वैकेंसी कैसे बीच में आ सकती है। तो जो भी हो, हम लोग का प्रयास फिर आगे रहेगा। कैंपेन, ट्विटर कैंपेन दोबारा से भी होगा नई वैकेंसी को लेकर के। लेकिन तब तक हम मान करके चल सकते हैं कि जुलाई अगस्त तक वैकेंसी ये आपकी आ सकती है। और जब भी वैकेंसी आएगी इसके 3 से 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होना है। इस तरीके से अगर अभी आप देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 महीना का समय एग्ज़ाम तक में आपके पास बचा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये वैकेंसी में आपका अगर आप रिजल्ट अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्कोर कैसे बढ़े जिससे कि आपका रिजल्ट कंफर्म हो पाए, तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मालूम है कि पिछले बार भी 2018 में जो वैकेंसी आई थी लगभग 38 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। तो स्वाभाविक है कि 4 साल प्लस हो गया है तो कम से कम 15 से 20% इस बीच में लड़के ज़रूर बढ़ेंगे। अगर इतने बच्चे बढ़ते हैं तो आप 45 से 50 लाख स्टूडेंट का उम्मीद कर सकते हैं। अगर इतने स्टूडेंट होंगे तो उस परिस्थिति में जब तक 70+ आप 100 में से नॉन टेक पोर्शन में स्कोर नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट की आशा आप नहीं कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट खास करके जो इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी दिए होंगे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिनको 45 से लेकर के 60 के बीच में मार्क्स आया है, तो और आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक साथ में किए हुए हैं और ड्राइवर की आशा रखते हैं, तो 70+ करने के लिए इस बीच के गैप को आपको भरना पड़ेगा। इस बीच के गैप को भरने का मतलब ये है कि अगर 45 मार्क्स अभी लाए हैं ग्रुप डी में तो 25 मार्क्स मिनिमम बढ़ाने की ज़रूरत है। 50 लाए हैं तो 20 मार्क्स बढ़ाने की ज़रूरत है। 55 लाए हैं तो 15 मार्क्स बढ़ाने की ज़रूरत है। 60 लाए हैं तो 10 मार्क्स बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। और इतने मार्क्स को बढ़ाना बहुत आसान नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट वाइज लगातार मेहनत करके ही आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर CBT 1 की बात करें एलपी टेक्नीशियन का, तो 75 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन सिर्फ आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला करके पूछना है। और जब आप CBT 2 में पहुंचेंगे तो वहां जो फर्स्ट सिटिंग होगा जिसमें नॉन टेक पोर्शन जिससे मेरिट आपका बनता है, 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपका इस तीनों पेपर के अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर ऐड कर दीजिए तो 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 में से। तो इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके इस बीच में लगातार अगर आप अभी से प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज कंटिन्यू रखेंगे तो इसका आगे चल करके फायदा हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसी कड़ी में अभी हमारा एक सेशन 1 जस्ट समाप्त हुआ है एएलपी टेक्नीशियन के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस बैच। उसमें हमारा क्या है कि सप्ताह में 5 दिन लगातार हम टेस्ट लेते हैं और महीना में 20 दिन आपका टेस्ट होता है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। और 5 दिन में वीक में 3 दिन आपका टॉपिक वाइज होता है। 3 दिन टॉपिक वाइज का मतलब हुआ कि मान लीजिए परसेंटेज टॉपिक मैथ में हम उठाए तो उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 तरह का क्वेश्चन उसमें हम सेट किए और सारा पैटर्न पर बेस्ड जिस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जाम में, और इजी, मॉडरेट और टफ इस तरह का क्वेश्चन की प्रकृति उसमें रहेगी। तो 20 मिनट का 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और तुरंत उसी समय 40 मिनट मैथ के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पूरा कंसेप्ट के साथ आपका डिस्कशन करा दिया जाएगा। तीनों दिन ऐसे ही होगा और एक चैप्टर का 60 सेलेक्टिव क्वेश्चन जिस समय हम करा देंगे तो उस चैप्टर में फिर आपका प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। और बाकी जो 2 दिन आपका बचता है,
थर्सडे फ्राइडे, उस दिन हम प्रीवियस ईयर सेलेक्टिव क्वेश्चन, मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन अगर एएलपी में आपका पूछा हुआ है तो 25 में से 15-16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आपसे बन जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसी 8 से 10 सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम अलग कर लेते हैं, फिर दूसरे सिटिंग के 8 से 10 क्वेश्चन को अलग कर लिए, तो फिर 20 क्वेश्चन का एक सेट बना लिए, 20 मिनट का 20 क्वेश्चन का टेस्ट, और उसी समय 40 मिनट एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पूरा डिटेल डिस्कशन। दूसरे दिन भी ऐसे ही करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, अगर 3 से 4 महीना, 5 महीना भी अगर लगातार कर पाए तो पूरा टॉपिक मैथ का सेलेक्टिव, एडवांस अर्थमेटिक, डीआई तीनों सेक्शन का आपका समाप्त हो जाएगा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस लगातार आपका हो जाएगा। और यही चीज हम रीजनिंग और साइंस में भी करते हैं। तो अगर इसको करना चाहते हैं तो ये आपका देख लीजिए, 23 जनवरी से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये। और ये ऑनलाइन मोड की अभी हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस का 20-20 क्वेश्चन का सेट होगा, और इसका 199 रुपये मात्र इसका फी है 1 महीने का। यानी कि 199 रुपये में 60 टेस्ट विथ डिस्कशन, 60 टेस्ट विथ डिस्कशन आप दे सकते हैं। इससे सस्ता संभव ही नहीं है। और इसी में अगर आप चाहते हैं किसी बच्चे को, नहीं हमको सिर्फ मैथ का टेस्ट देना है, सिर्फ रीजनिंग का टेस्ट देना है, सिर्फ साइंस का टेस्ट देना है, तो सेलेक्टिव 100 रुपया पर सब्जेक्ट आपका इसमें पड़ेगा। एक साथ कम्बो में 200, अलग अलग में 300। तो ये चीज को देख लेना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यही चीज आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म सेंटर पर आकर के, या खुद से भी, जैसे भी आपको संभव लगता हो। क्योंकि जब तक ये तीनों पेपर पे हमारा कमांड अच्छा नहीं होगा, तब तक हम रिजल्ट की होप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का अलग से एक टेस्ट चल रहा है, वो भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको मिल जाएगा। वो भी डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन होता है। इसके अलावा फिटर का भी आपका फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये नॉन टेक सेक्शन में ये तीनों टेस्ट आपके लिए रिजल्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा इस तरीके से, और 4-5 महीने में पूरी की पूरी तैयारी भी हो जाएगी, और स्कोर भी आपका मैक्सिमम होने लगेगा। 70+ का जो टारगेट आप फिक्स किए हैं, 1 से 1.5 महीना में आपको पता चलने लगेगा कि कितना तेजी से आप में इंप्रूवमेंट आ पा रही है, बशर्ते जितना हम कराते हैं उसका, चूंकि इसका PDF वगैरह भी आपको मिलना है, तो उसको अच्छे से कलेक्ट करके रखते जाइएगा। रेगुलर क्लासेस होना चाहिए आपका, और कॉपी कलम लेकर के डिस्कशन में बैठना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलते रहेगा। और इसका पूरा का पूरा प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो एक अलग से भी हमारा टेस्ट है, 100 रुपया 20 टेस्ट का विथ डिस्कशन पड़ता है, फुल सिलेबस का। उसमें एक सप्ताह, प्रत्येक सैटरडे को टेस्ट होता है। एक सप्ताह पीटी का 75 क्वेश्चन का, दूसरे सप्ताह मेंस का 100 क्वेश्चन का। इस तरीके से वो टेस्ट भी कंटिन्यू है। तो ये दोनों मिला करके पूरा सिलेबस का आपका रोटेशन होते रहेगा, और लास्ट मोमेंट तक आप अभी से लेकर के कंटिन्यू कीजिए, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको पता चलते रहेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।